हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एसपी पढ़ रहे हैं। ओके, एसपी में हमने लास्ट क्लास में 7 चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर था? कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग में हमने क्या देखा था? कंपनी मीटिंग का मीनिंग देखा था। मीटिंग का मीनिंग क्या होता है एंड देन कंपनी में मीटिंग लेना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी मीटिंग का, वो हमने देख लिया था। एक बार उसके पॉइंट्स रिव्यू कर ले। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग के क्या इंपॉर्टेंस थे? सबसे पहला था अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स टू कम्स टुगेदर, ठीक है। सेकंड था मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। देन नेक्स्ट था फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, एनालाइज ऑफ प्रॉब्लम, देन लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर एलिमेंट्स। ओके, आज हमें पढ़ना है इसेंशियल ऑफ वैलिड मीटिंग, म्हणजे क्यों ज़रूरी होता है वैलिड मीटिंग, इसेंशियल है, ठीक है, इसेंशियल है, ज़रूरी है, ठीक है। वैलिड मीटिंग मीटिंग प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मैनेजमेंट में मीटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ इट्स डिसीजन आर मेड एट द कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग में कंपनी के मैक्सिमम डिसीजंस लिए जाते हैं। द बिजनेसेस ट्रांजैक्ट एट दिस मीटिंग मस्ट बी वैलिड, ठीक है। द बिजनेस ट्रांजैक्ट, बिजनेस में जो ट्रांजैक्ट होते हैं ऑफ दिस मीटिंग मस्ट बी वैलिड, ठीक है। मतलब मीटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन देखे जाएंगे वो सब क्या होंगे? वैलिड होंगे। अब जब मीटिंग क्या होगी? बिकम्स वैलिड। वैलिड तब होगी व्हेन इट इज़ ड्यूली कन्वीनियंट, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड and properly conducted in accordance with the provision of the Companies Act and Articles of Association of the Company। कंपनी कंपनी एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस दिए हैं उसके प्रोविजंस को फॉलो करके आपने प्रॉपरली कंडक्ट की होगी मीटिंग, या मतलब अच्छी तरह से प्रॉपरली आपने उसे यो चलाया होगा, ठीक है। मतलब प्रॉपरली आपने कंडक्ट किया है। कंपनी एक्ट में जिस तरह से प्रोविजंस दिए कि आपने मीटिंग कैसी लेनी चाहिए थी, कैसी लेनी पड़ती है, कितने मेंबर्स होंगे, कितने टाइम पीरियड होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप जब प्रॉपरली कंडक्ट करते हो, ठीक है। और आपके कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। वो सारे प्रोविजंस को आपने फॉलो करके जब मीटिंग ली हुई होती है उसे बोला जाता है कि वो वैलिड मीटिंग है, ठीक है। आपने अगर कोई रूल्स को तोड़ के अगर उस मीटिंग ली गई है या ठीक है, तो उस मीटिंग को वैलिड मीटिंग नहीं कहा जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रॉपर कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग। प्रॉपर अथॉरिटी। अ मीटिंग मस्ट बी कन्वीनियंट बाय प्रॉपर अथॉरिटी। The proper authority to convene a general meeting of shareholders is the board of directors. Under certain circumstances, meeting can also be called by the members or national company law tribunal or central government. The secretary should call meeting by issuing notice with the authority of the board of directors, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट है नोटिस। अब सबसे पहला जाएगा नोटिस, ठीक है। प्रॉपर अथॉरिटी तो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, ठीक है, कि मीटिंग किस तरह से लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए। देन ऑल्सो मीटिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ मेंबर्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेक्रेटरी शुड कॉल मीटिंग बाय इशूइंग नोटिस। सेक्रेटरी क्या करेगा? सबसे पहले मीटिंग जब बुलानी होगी उसे, तो सबसे पहले क्या करेगा? नोटिस इशू करेंगे, ठीक है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अथॉरिटी से वो लोग क्या करेंगे? सेक्रेटरी सबसे पहले नोटिस सेंड करेगा जितने भी मेंबर्स है सभी को, ठीक है। अब सबसे पहला है नोटिस। एक्ट कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 101। नोटिस का सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 101, 101, ठीक है। द second requirement of valid meeting is that a proper notice must be given to proper person। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है सेकंड वैलिड मीटिंग का सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए प्रॉपर पर्सन को, ठीक है। प्रॉपर नोटिस मतलब मीटिंग कैसी ली, कब मतलब ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, कौन से टाइम में ले रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए प्रॉपर पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग। अ नोटिस ऑफ मीनिंग इज एन एडवांस, जो नोटिस है ऑफ मीटिंग का जो नोटिस है इन एडवांस में ही देना पड़ता है। और वह कैसे होगा? रिटर्न इंटीमेशन कंटेनिंग डेट,
time and place given by company at all those who are entitled to receive it। मतलब जो पर्सन रिसीव करने वाला है उस पर्सन को आप इंटीमेट करोगे, उस पर्सन को आप बताओगे, ठीक है, कि कंपनी की मीटिंग कौन से डे पे होने वाली है, कौन से टाइम पीरियड में होने वाली है, ठीक है, कौन से डेट में होने वाली है, एंड देन कहाँ पे होने वाली है, वो प्लेस कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में उस नोटिस में बतानी है, ठीक है, एक प्रॉपर पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट है बी, कंटेंट्स ऑफ नोटिस। अब नोटिस में कंटेंट्स क्या हो गए, ये तो बहुत रिक्वायरमेंट है मीटिंग में कि डे बताना, टाइम बताना, डेट बताना, एंड देन प्लेस बताना। उसके साथ साथ नोटिस में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला है एवरी नोटिस ऑफ कंपनी मीटिंग मस्ट स्पेसिफाई। पहला है टाइप ऑफ द मीटिंग। सबसे पहले आपको उस मीटिंग में, उस नोटिस में आपको बताना है कि टाइप ऑफ मीटिंग, मतलब वो मीटिंग कौन से टाइप की मीटिंग है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग है, शेयर होल्डर्स मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, ठीक है, कौन से टाइप्स की मीटिंग है वो आपको उसे बताना है। देन नेक्स्ट है द एग्जैक्ट डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। उसके साथ साथ आपको बताना है एग्जैक्ट डेट, कौन से डे पे होने वाली एग्जैक्ट, उसके साथ साथ डेट क्या होने वाली है, कौन से डेट पे होने वाली है, कौन से टाइम में होने वाली है, और उसका एड्रेस कहाँ है, मतलब कहाँ पे वो मीटिंग होने वाली है। देन ये हुआ सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, द एजेंडा ऑफ मीटिंग एंड कंटेंट अ स्टेटमेंट दैट द मेंबर्स इज एंटाइल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मीटिंग का एजेंडा बताना है कि मीटिंग में कौन से पॉइंट पे बोलने वाले हैं, कौन से पॉइंट मीटिंग में लेने वाले हैं, ठीक है, उसका एजेंडा बताना है। देन नेक्स्ट बताना है द स्टेटमेंट दैट द मेंबर्स इज एंटाइल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। किसी मेंबर्स ने अगर अपने बिहाफ में किसी प्रॉक्सी को भेजा होगा, ठीक है, तो प्रॉक्सी का भी उसे अपॉइंटमेंट होगा तो वो भी बताना है। देन नेक्स्ट, इफ एनी स्पेशल रिजोल्यूशन इज टू बी पास इट मस्ट बी मेंशन अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन नोटिस। अगर कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने वाला होगा मीटिंग में तो उसका भी मेंशन करना चाहिए। देन नेक्स्ट है इन केस ऑफ अ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्ट स्टैट्यूटरी नोट एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन इन दी नोटिस। मतलब अगर कोई स्पेशल बिजनेस के बारे में अगर कोई ट्रांजैक्ट हुआ है तो उसका एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी उसके साथ साथ वहाँ पे उस नोटिस में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स है कंटेंट्स ऑफ नोटिस के, नोटिस में कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ द मीटिंग, कौन से टाइप की मीटिंग है, उसका एग्जैक्ट डेट, टाइम, डे एंड प्लेस। देन एजेंडा ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का एजेंडा क्या है, एंड द मेंबर्स इज एंटाइल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर एनी स्पेशल रिजोल्यूशन टू बी पास मस्ट बी मेंशन स्पेशल रिजोल्यूशन इन नोटिस। देन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इन केस अगर स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्ट, अगर कोई स्पेशल बिजनेस में हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो उसका एक स्टैट्यूटरी नोट्स होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें आपके नोटिस में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटी टू सेंड नोटिस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द अथॉरिटी टू सेंड द नोटिस ऑफ द मीटिंग। ये अथॉरिटी किसको है, ये अथॉरिटी दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी है ये नोटिस सेंड करने की। ठीक है, नॉर्मली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोराइज द सेक्रेटरी टू सेंड द नोटिस कन्वेनिंग द मीटिंग। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसे देती है अथॉरिटी, सेक्रेटरी को देती है कि सेक्रेटरी अपने मीटिंग का कन्वेन किसके साथ करे, प्रॉपर पर्सन्स को वो नोटिस भेज दे। देन नेक्स्ट है अथॉरिटी टू रिसीव नोटिस। अब किस किस की अथॉरिटी है नोटिस रिसीव करने की। सबसे पहले ऑल द शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग। अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, मतलब अगर एजीएम है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग है, ठीक है, अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो वो नोटिस शेयर होल्डर्स को जाना चाहिए। मतलब शेयर होल्डर्स क्या रहेगा, रिसीवर रहेगा वो नोटिस रिसीव करने का। ठीक है, देन नेक्स्ट है द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो उसमें कौन रहेगा, ऑडिटर्स रहेगा। तो ऑडिटर्स, अगर ऑडिटर्स उस मीटिंग में प्रेजेंट रहना है तो ऑडिटर्स ऑलरेडी रिसीवर्स, ठीक है, ऑलरेडी भी रिसीवर्स रहेगा, ऑल्सो रिसीवर्स। एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज
और इंसॉल्वेंट मेंबर्स। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, किसी अगर इंसॉल्वेंट पर्सन के जगह पे किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम अपॉइंट करें तो वो पर्सन्स को भी वो रिसीवर रहेगा। देन अ पर्सन नेम फर्स्ट इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ ज्वाइंट होल्डर्स। ठीक है, ज्वाइंट होल्डर्स में अगर वो पर्सन नेम फर्स्ट, मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ जॉइंट होल्डर, अगर जॉइंट होल्डर है, कोई जॉइंट होल्डर है, उस जॉइंट होल्डर में अगर 2 या 3 पर्सन्स के नाम दिए गए हैं तो जो लिस्ट में फर्स्ट नेम पे जो नाम रहेगा वो पर्सन्स रहेगा रिसीवर। देन नेक्स्ट है ऑल डायरेक्टर्स इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग। अगर बोर्ड मीटिंग हो और जनरल मीटिंग है तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये मीटिंग का नोटिस जाना चाहिए। मतलब वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या रहेंगे, रिसीवर्स रहेंगे। कौन कौन से रिसीवर्स रहेंगे, अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो कौन रिसीवर रहेगा, शेयर होल्डर्स। अगर एजीएम है तो ऑडिटर्स। ठीक है, इंसॉल्वेंट पर्सन्स के जगह पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर्स है तो फर्स्ट पर्सन्स इन द लिस्ट। देन नेक्स्ट है बोर्ड मीटिंग है या जनरल मीटिंग है तो ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब ऑल डायरेक्टर्स। ठीक है, इनको क्या रहेगी, अथॉरिटी टू बी रिसीव द नोटिस। देन नेक्स्ट है पीरियड ऑफ नोटिस। अब नोटिस का पीरियड कितने महीने का होना चाहिए, कितने से का होना चाहिए। इन केस ऑफ अ जनरल मीटिंग, अगर जनरल मीटिंग है तो नोटिस मस्ट बी सेंड 21 डेज, 21 क्लियर डेज। ठीक है, मतलब अगर जनरल मीटिंग है तो जनरल मीटिंग 21 क्लियर डे बिफोर द एक्चुअल मीटिंग, मतलब जिस दिन मीटिंग होने वाली है उस दिन से 21 डे पहले ही वो नोटिस जाना चाहिए। दैट इज़ द डे ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग। इट इज़ टू बी excluded while counting 21 days, but for a board meeting 7 days notice is required. बोर्ड मीटिंग है तो 7 दिन पहले, और अगर जनरल मीटिंग है, ठीक है, जनरल मीटिंग है तो मीटिंग होने के 21 डेज पहले ही वो नोटिस हर रिसीवर्स को जाना चाहिए। ठीक है, हमने क्या क्या देखा बेटा, हमने देखा था इसेंशियल ऑफ वैलिड मीटिंग, वैलिड मीटिंग क्यों इसेंशियल है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था प्रॉपर कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग। अगर प्रॉपर कन्वे करने के लिए प्रॉपर ये क्या है, सबसे पहला है प्रॉपर अथॉरिटी, किसके पास प्रॉपर अथॉरिटी है। नेक्स्ट है नोटिस, नोटिस में हमने देखा मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ नोटिस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था अथॉरिटी टू बी सेंड नोटिस, उसके बाद है अथॉरिटी टू रिसीव नोटिस एंड पीरियड ऑफ नोटिस। ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, कल हम बाकी का पढ़ेंगे।